Give it on. In this class, we are on exercise 2.3. Before starting this exercise, let me revise you laws of exponents. First, product law, x power a multiplied by x power b is equal to quotient law, x power a divided by x power b. तो बेटा प्रोडक्ट में in case of multiplication, product if we have same base means x, then add powers a plus b, same base adding powers. Quotient law, you have to memorize same base subtracting power. Base is same, yes, x. Now subtract power a minus b. पावर सेपरेशन लॉ, ये क्या था बेटा? पावर सेपरेशन लॉ था मेरे पास, इफ वी हैव x by over z whole power कुछ भी a, then we will spread power on each, x power a, y power a, z power a. अब एक प्रॉब्लम ये है, बच्चा ये समझता है कि हमें पावर को स्प्रेड करना ही है हर कीमत पर। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में होगा और डिवीजन में होगा, मतलब x बाय x इंटू वाई डिवाइडेड बाय z। अच्छा जी, और अगर आप ऐसे करते हो बेटा, आप ये समझ रहे हो कि a प्लस बी या x माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर होल पावर 5, इस केस में भी ऐसा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 5 को स्प्रेड कर दो, x पावर 5 माइनस y पावर 5 प्लस z पावर 5, तो बेटा ये गलत है, not equal. You will spread power on each, but in multiplication and division, x y over z whole power a, तो x y z तीनों पर जो भी ऊपर होगा वो आ जाएगा। फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर मींस, अगर आप इस नेम को, इस हेडिंग को रीड करो तो वर्ड पावर 2 टाइम्स आ रहा है बेटा, तो इसमें देखिए x पावर a होल पावर b, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग पावर्स। बेटा ये कीवर्ड्स मेमोराइज करने हैं आपने, a मल्टीप्लाई बाय b। फॉर एग्जांपल बेटा x स्क्वायर टू द क्यूब हो जाएगा बेटा 2 3 6। Another example, if we have 5 raised to power 4 raised to power 3 raised to power 2, तो अब क्या करेंगे, 5 बेस है, उस पर 4 है, उस पर 3 है, उस पर 2 है, we have 3 powers, then we will multiply all of them, 4 3 12 2 24। ठीक है बेटा, तो अब आप एक काम कीजिए, इस वक्त स्क्रीन पर चारों लॉज मौजूद हैं। हरी अप टेक इट्स स्क्रीनशॉट, दोबारा से इन लॉज को लिखिएगा। एक्सरसाइज 2.3 जब आप स्टार्ट करोगे तो आपने सबसे पहले इन तमाम लॉज को, इन चारों लॉज को दोबारा से कॉपी करना है। लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट 3 लॉज डिस्कस किए थे, अब मैंने यहाँ पर आपके लिए चारों लॉज बता दिए। तो फर्स्ट राइट ऑल दीज लॉज इन योर कॉपी, देन start exercise 2.3। okay beta, now we are on exercise 2.3। बेटा बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोशिश करेंगे ये आज ही बेटा कंप्लीट हो जाए। तो एक्सरसाइज 2.3 में
जो लॉज अप्लाई होंगे वो मैं पहले आपको बता दूं बेटा। इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। अब लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर दोबारा बता रहा हूं, x पावर a होल पावर t। तो अब क्या करोगे, इफ वी हैव टू पावर्स ऑन x देन वी विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। दो पावर्स को मल्टीप्लाई करवाइए। जैसा कि अगर आप क्वेश्चन में देखिए, वन क्वेश्चन बेटा कॉपी नहीं करना, सिर्फ आप देखो। 10 is the base, 3 and 2 are powers। बेटा हम क्या करेंगे, पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 to the 10 raised to power 6 आंसर। बस इसे यहीं तक सिंप्लीफाई करना है, 10 पावर 6 तक। बस अगर आप इसे आगे करना चाह रहे हो बेटा तो 10 पावर 6 क्या होगा, 10 पावर 6 होगा बेटा, आपको 6 जीरोस ले लेने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल बेटा, आप बताओ मुझे 2 रेज टू क्या बनेगा, आंसर बताइए। 2 रेज टू पावर क्या होगी, चैट बॉक्स में हरी अप, देखते हैं कितने लोग रिप्लाई करते हैं चैट बॉक्स में, हरी अप। और फिर मुझे ये बताइए इस 3 पर जो बेस है इस पर पावर क्या बनेगी, हरी अप चैट बॉक्स, हरी अप। देखते हैं कितने लोग रिप्लाई करते हैं। वेल डन, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन बेटा, वेल डन। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन, ग्रेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम होल क्लास। तो बेटा अब मैं बता देता हूँ, देखिए जब तक आप सोचोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। मैथ्स कॉस इजी है क्लास मैट्रिक का, सॉरी क्लास 9 का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर पावर्स हैं, वी हैव 3 पावर्स ना, तो 2 बाय 2 बाय 2, और आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 3 is the base, 2 to the 4, 4 to the 8। तो देखो बात बच्चों ने गलत भी बताया है, तो बच्चा से 3 to the 6, 2 to the 4, 4 to the 8। जागो बेटा जागो। तो जिन्होंने गलत बताया ना बेटा वो खुद से करेक्ट कर लीजिए, शाबाश। ओके बेटा, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बेटा तवज्जो फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करवा रहा हूं। -2 is the base and it has 2 powers। It has 2 powers, दो पावर्स हैं, और पावर में क्या है, फर्स्ट पावर इज 2, सेकंड पावर इज आल्सो 2। बेटा पहले मैंने लिखा बेस मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स, 2 to the 4। ठीक है बेटा। नाउ नेगेटिव बेस है, ये माइनस है, एंड इट हैज इवन पावर ना, तो माइनस विल बिकम प्लस, 2 पावर 4। एंड वी नो 2 पावर 4 मींस 2 by 2। पावर एक्सपोनेंट, जो भी पावर एक्सपोनेंट होगी रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। पावर 4 है तो बेस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आंसर इज 16। बेटा if you have any query in question 1 2 3 4, बेटा चैट बॉक्स में बताइए कोई क्वेश्चन आप रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो। ओके बेटा, नाउ वी हैव another law of exponent which is quotient law। According to this law, if we have x power a divided by x power b, quotient law, फ्रैक्शन लॉ, x x सेम बेस नोट करना जरूरी है, रिपीट करें, मेमोराइज करें, सेम बेस x x। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट पावर्स, सब्ट्रैक्टिंग पावर्स, सेम बेस होगा तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, लेकिन कब, फ्रैक्शन में। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो आगे के क्वेश्चन है उन सब में ये लॉ अप्लाई होगा। तो फोकस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। 3 पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, सिंप्लीफाई करो, सेम बेस लेकिन फ्रैक्शन में, क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्ट पावर्स,
7 माइनस 2 3 पावर 5। बेटा 3 पावर 5 ये आपका आंसर है, लेकिन अगर आप इसे फर्दर आगे करना चाह रहे हो बेटा तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और वो क्या बन जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा बेटा 3 पावर 4 81 और 81 मल्टीप्लाई बाय 3 3 1 जा 3, ये बन जाएगा 243 बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो आपकी मर्जी है, आप यहां तक एंड कर दो या आप लिख दो 243। Now we are on question number 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है बेटा, -4 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय -4 रेज टू पावर 2। बेटा क्वेश्चन को करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से करवा रहा हूँ वो सिंपलेस्ट वे है। -4 is the same base, now subtract power, पावर माइनस कर दो बेटा 4 माइनस 2, -4 बेटा बेस है और 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या करोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस नेगेटिव रेज टू इवन पावर प्लस 4 स्क्वायर एंड वी नो 4 स्क्वायर इज 16। क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए मुझे a रेज टू व्हाट पावर, a पर पावर क्या बनेगी, हरी अप चैट बॉक्स। वेल डन बेटा, वेल डन अब्दुल भाई, शहरियार, वेल डन बेटा, सब बच्चे बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। और ये मंसूर अली ने कहा a रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 8, नहीं बेटा x रेज टू 4, अलीजा बतू। देखते हैं तो बेटा क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे फ्रैक्शन है, डिवीजन है, a रेज टू 9 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। क्वेश्चन लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ बेस इज सेम ना a, yes 9 minus 2 power is 7, a power 7 is the correct answer। अरे अब बेटा अब जो इस वक्त स्क्रीन पर क्वेश्चंस मौजूद हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आगे बढ़ूंगा। अरे अब स्क्रीनशॉट ले लें, ये बल्कि मुझे अपना कॉपी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 a cube b पावर 5 4 a b। अब तवज्जो फरमाइए, क्वेश्चन नंबर 8, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, -21 x पावर 6 y पावर 9 p x स्क्वायर y पावर 5। देखिए बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ डील करते हैं, तवज्जो फरमाइएगा बेटा, बी अटेंटिव। 8 और 4 कैन बी कैंसिल, यस 4 1 जा 4 2 जा। लेट्स सपोज ऊपर 8 और नीचे 3 होता, फिर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है बेटा, सेम टेबल वाले फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करते हैं। अच्छा जी, तो 8/4 2 a क्यूब b पावर 5 डिवाइडेड बाय ए बी। तो बेटा पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस 1 और b पर 5 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 b पावर 4। बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब आप चैट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, हरी अप। 21 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 3 1 जा 3 7 जा। ओके, x पर पावर क्या बनेगी और y पर पावर क्या बनेगी, हरी अप चैट बॉक्स। 6 माइनस 2 और बेटा 9 माइनस 5 सब्ट्रैक्टिंग पावर्स। बस जिस बच्चे ने बात मेमोराइज कर ली ना कीवर्ड्स,
कि when we have to subtract powers, when we have to add powers, when we have to multiply powers, बस उसके लिए चैप्टर पूरा बहुत आसान है। जो बच्चा ये कीवर्ड्स याद नहीं करेगा ना, अभी याद करने, अभी बेटा ये आंसर होगा यार। तो फ्रैक्शन है, क्वोशिएंट है, सबट्रैक्टिंग पावर्स। फ्रैक्शन है, क्वोशिएंट है, y पर भी सबट्रैक्टिंग पावर्स, x पर अलग, y पर अलग। why? because we have to subtract powers on same base. Well done beta class 17 chats हैं, 17 reply, thanks for the participation class। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 के बाद अब हम हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ, मुश्किल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इजी क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले मैं बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लूं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा -20 2t minus 3q raised to power 12 4 minus 3r raised to power 3 whole divided by -4 2t minus 3q raised to power 9। बेटा आप जागो, आप सो मत, आप क्वेश्चन को रीड किया करो। जब मैं लिख रहा होता हूँ आप भी रीड किया करो, बी अटेंटिव बेटा। अब आप देखिए जरा इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 11 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। पहले तो माइनस और माइनस, अरे भाई माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस। सिमिलरली बेटा माइनस और माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस वो भी प्लस होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस। ओके 20/4 बेटा 4 1 एंड 4 5 5 आ गया। अब आप देखो 2p minus 3q raised to 12 और 4 minus 3r raised to 3। बेटा ये तो ऐसे देखोगे तो डिफरेंट है, 2p minus 3q 4 minus 3r ऐसे तो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ऐसे देखो बेटा, फोकस करो बेटा, ऐसे देखो आप तो 2p minus 3q और 2p minus 3q सेम है। सिमिलरली बेटा अगर आप 4 minus 3r को ऐसे देखो, अब सेम हो गए। तो बेटा क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा, डिवीजन लॉ अप्लाई होगा। तो मैं क्या करूंगा, 2p minus 3q 4 minus 3r बेटा 12 माइनस क्या हो जाएगा और 3 माइनस क्या होगा। देखो यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या होगी, मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बताइए यहाँ पर ब्रैकेट पर क्या पावर है। तो बेटा आप जागो, x जब लिखा हुआ हो ना तो रेज टू 1 पावर होती है। अगर मैं कह दूं a प्लस बी रेज टू व्हाट पावर, आप बोलोगे सर कुछ पावर ना हो ना तो 1 पावर होती है। तो इसलिए बेटा जो मैंने पूछा यहाँ पर क्या पावर है, तो आपने मुझे जवाब दिया कि सर यहाँ पर तो 1 पावर है क्वेश्चन में ही। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 3 और नीचे 1, 3 minus 1 5 2p minus 3q सबट्रैक्टिंग पावर हो रहा है बेटा, रेज टू पावर क्या बन रही है, 12 minus 9 होगा बेटा 3, 4 minus 3r और 3 minus 1 2। बेटा ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बेटा। तो अब मैं पहले आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूं बेटा, आप okay students, now we are on question number 12। 8 divided by 4, we know we can cancel, 8 by 4 is 2। and further बेटा मैं क्वेश्चन पहले रीड करूंगा, 2l plus 3m raised to power 5, second bracket is 4n minus 2p raised to power 6
और बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाय 2l plus 3m raised to power 3 4n minus 2 की raised to power 4। अगर आप न्यूमरेटर वाइज देखो, ऐसे देखो, इन दोनों में कोई ऑपरेशन हो सकता है, डिफरेंट बेसिस है, 2l plus 3m अलग और 4n minus 2n बेटा डिफरेंट बेसिस पर लॉ अप्लाई नहीं होता। तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए मुझे। तो अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2l plus 3m 4n minus 2p। बेटा यहाँ पर पावर क्या बनेगी, पहले पावर क्या बनेगी, फिर पावर क्या बनेगी, हरी अप चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। सबट्रैक्टिंग पावर्स होगा, हरी अप, वेल डन, 5 रिप्लाईज आए अब तक चैट बॉक्स में, हरी अप। पहले पर पावर हो जाएगी बेटा 5 minus 3, दूसरे पर पावर हो जाएगी 6 minus 4, हो जाएगा 2 ब्रैकेट, तो 5 minus 3 2 ब्रैकेट 6 minus 4 2। और अब आप इसे फिल कर लीजिए, 2l plus 3m 4n minus 2p। वेरी सिंपल बेटा। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल है। अब आप मुझे बताओ क्या मैं सही कर रहा हूं, फोकस करें, फोकस। 6a plus b ऊपर पावर 6, 3c plus b raised to 5, 5e minus f raised to 2, 6a plus b raised to 4, 3c plus b raised to 2, 5e minus f raised to 1 पावर। तो देखो अगर न्यूमरेटर वाइज देखोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये हो जाएगा 6a plus b सबट्रैक्टिंग पावर। ऐसे फोकस करें आप लोग, अरे यहाँ हो जाएगा 6 minus 4 और 3c plus b raised to power 5 minus 2 और 5e minus f raised to power 2 minus 1। बेटा 6a plus b 6a plus b raised to power क्या बना बेटा 2, 3c plus d raised to power 3, 5e minus f raised to power 1। हरी अब बेटा टेक इट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 12 13 सॉल्व है आपके पास, हरी अब। आज बेटा बहुत जबरदस्त क्लास किया आप लोगों ने, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन बेटा। बेटा जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, बराए मेहरबानी जरा उन्हें मोटिवेट करें भाई कि पढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, आपने टाइम पर आना होता है क्लास में। और अब भी अगर आप ओके अरहम वेलकम बेटा, अब्दुल मोहित वेलकम बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन। जी जी बेटा मैंने बता दिया, पूरा मैथ्स ऐसा ही है क्लास, मैट्रिक का मैथ्स बहुत सिंपल है बेटा, 9th 10th का मैथ्स बहुत सिंपल है, बस आपने साथ साथ काम करना है, साथ साथ मेहनत करें, अपनी कॉपी मेंटेन करें। जैसे स्कूल ओपन होंगे मैं आप सबकी कॉपीज देखूंगा, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही क्लास हम एंड कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज।